इन साथियों, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुल 25 प्रश्नों के बारे में जो आगामी आने वाले बीएसएफ ट्रेड्समैन और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विंदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो क्या हो जाएगा? विंदेशिया बिहार का, कहाँ का? विंदेशिया बिहार का एक लोक नृत्य है। कहाँ का? विंदेशिया बिहार का एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी पखावज। तो क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से। किससे? पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से है। किससे? पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए जालंधर, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी लुधियाना। तो क्या हो जाएगा? स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में। कहाँ पे? स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। कहाँ पे? स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है? ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी निकोबार आइलैंड, ऑप्शन डी कच्छ। तो क्या हो जाएगा? भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कच्छ गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कच्छ गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कच्छ गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, पटाका किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए मकाऊ, ऑप्शन बी पनामा, ऑप्शन सी लाओस, ऑप्शन डी मैक्सिको। तो क्या हो जाएगा? पटाका मकाऊ देश की मुद्रा। कहाँ? पटाका मकाऊ देश की मुद्रा है। कहाँ की? पटाका मकाऊ देश की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी कृष्णा। तो क्या हो जाएगा? नासिक गोदावरी नदी के तट पे। कहाँ पे? नासिक गोदावरी नदी के तट पे स्थित है। कहाँ पे? नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के मंदिरों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी पुरी। तो क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर को, किसको? भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। किसे? भारत के मंदिरों का शहर भुवनेश्वर को। किसे? भारत के मंदिरों का शहर भुवनेश्वर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो क्या हो जाएगा? विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में। कहाँ पे? विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे? विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो क्या हो जाएगा? रेड स्क्वायर मॉस्को में। कहाँ पे? रेड स्क्वायर मॉस्को में स्थित है। कहाँ पे? रेड स्क्वायर मॉस्को में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु। तो क्या हो जाएगा? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। कहाँ पे? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 जून, ऑप्शन बी 17 जुलाई, ऑप्शन सी 7 अगस्त, ऑप्शन डी 17 सितंबर। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। कब? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस
7 अगस्त को मनाया जाता है? अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH4, ऑप्शन बी NH44, ऑप्शन बी NH10, ऑप्शन सी NH5। तो क्या हो जाएगा? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। क्या? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। अगला प्रश्न है, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? ऑप्शन ए महाभाष्य, ऑप्शन बी अष्टाध्यायी, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो क्या हो जाएगा? व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक अष्टाध्यायी। क्या? व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक अष्टाध्यायी है। क्या? व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक अष्टाध्यायी है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी मगध। तो क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में। कहाँ पे? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन डी काबुल। तो क्या हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। कहाँ पे? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1492 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1498 ईस्वी, ऑप्शन सी 1948 ईस्वी, ऑप्शन डी 1857 ईस्वी। तो क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। कब? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी पौंडीचेरी, ऑप्शन डी सूरत। तो क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। कहाँ? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। कहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी पांडुचेरी, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लद्दाख। तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। कौन? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी एटिमोलॉजी, ऑप्शन सी कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन डी एनाटॉमी। तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। क्या? ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या? ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। तो क्या हो जाएगा? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। क्या? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। क्या है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो क्या हो जाएगा? भारतीय संसद के 2 सदन हैं। कितने? भारतीय संसद के 2 सदन हैं। अगला प्रश्न है, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। तो क्या हो जाएगा? मॉर्निंग स्टार शुक्र को किसे? मॉर्निंग स्टार या भोर या सांझ का तारा किसे? शुक्र को कहा जाता है। किसे? मॉर्निंग स्टार या भोर या सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा?
प्राकृतिक गैस मीथेन, किसका प्राकृतिक गैस का घटक क्या है? मीथेन। क्या? मीथेन CH4 क्या प्राकृतिक गैस है? मीथेन CH4 क्या प्राकृतिक गैस का घटक है? अगला प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? संतरे में विटामिन सी होता है। क्या? संतरे में विटामिन सी होता है। क्या? संतरे में विटामिन सी होता है, या खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान होता है? ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 3.4, ऑप्शन सी 4.2, ऑप्शन डी 2.2। तो क्या हो जाएगा? मानव रक्त का पीएच मान 7.4। कितना? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा उपयोगी वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।